नवसंचार समाचार.com पर आपका हार्दिक स्वागत। यह कड़ी एक विशेष धारा पर आधारित है। विशेष धारा पर जाने से पहले मैं 2020 तक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। फैसला नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का नाम लेंगे ही, क्योंकि ये सारे फैसले 60-61 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं। चलते हैं फैसला नंबर 1। कश्मीर लॉकडाउन एंड इंटरनेट शटडाउन। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 10 जनवरी को जस्टिस NV रमन्ना, सूर्यकांत और BR गवई की 3 जजों की बेंच ने याचिकाओं पर फैसला सुनाया था, जिसमें जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू के आदेशों और इंटरनेट बंद करने की वैधता को चुनौती दी गई थी, जो अगस्त 2019 में राज्य की विशेष स्थिति खत्म करने के बाद लागू किए गए थे। कश्मीर लॉकडाउन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह घोषणा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सहित इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 1 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। फैसला नंबर 2। विशेष और अजीब हालात को छोड़कर अग्रिम जमानत को एक निश्चित अवधि के लिए सीमित नहीं किया जा सकता है। सुशीला अग्रवाल व बनाम राज्य NCT ऑफ दिल्ली। फैसला नंबर 3। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने WB मदरसा सेवा आयोग अधिनियम को सही ठहराया। फैसला नंबर 4। 7 साल से ज़्यादा भी की अधिकतम सजा लेकिन न्यूनतम सजा प्रदान न करने वाले अपराध जघन्य नहीं भी निम्न श्रेणी के अपराध हैं। शिल्पा मित्तल बनाम स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। फैसला नंबर 5। स्पीकर को 3 महीने के भीतर अयोग्यता पर निर्णय लेना चाहिए। 10वीं अनुसूची के तहत स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता। केशव मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा व अन्य। SC/ST संशोधन अधिनियम 2018 की वैधता बरकरार। पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च 2018 के फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए अधिनियमित किया था। इस फैसले ने अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर कर दिया था। फैसला नंबर 7। कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चा किसी भी परिस्थिति में जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं जा सकता है। SC न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ। फैसला नंबर 8। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा। राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा। सेना और सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन लैंगिक समानता पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेना में महिलाओं की उनकी सेवा की परवाह किए बिना सिवाय लड़ाकू भूमिकाओं की बाकी सेवाओं में अस्थायी भूमिका दी जानी चाहिए। फैसला नंबर 10। यदि मुआवजा खजाने में जमा करवा दिया गया है तो पुराने अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के फैसला को सही ठहराया। 11 नंबर। निर्भया केस SC ने आधी रात को सुनवाई के बाद आरोपियों की अंतिम याचिका खारिज की। जस्टिस R भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस AS बोपन्ना की खंडपीठ। 12। SC ने कोविड-19 के चलते अगले आदेश तक 15 मार्च से सभी न्यायाधिकरणों में फाइलिंग की सीमा अवधि बढ़ाई। 13। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए छोटे अपराधों में शामिल कैदियों को पैरोल देने पर विचार करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश AS बोबड़े की पीठ। 14। एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय कानून मंजूरी कानून में आरक्षणीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी की खंडपीठ। 15। सुप्रीम कोर्ट ने RBI द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर लगाया प्रतिबंध हटाया। जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस V राम सुब्रमण्यम की बेंच। 16। कोविड-19। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 17। MP राजनीतिक संकट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चलते सदन में फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला सही। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ। आयुष्मान भारत और आयुष्मान। फैसला नंबर 18। आयुष्मान भारत योजना और EWS श्रेणियों के तहत आने वाले व्यक्तियों का ही निःशुल्क कोविड-19 परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निजी लैब्स को अन्य से चार्ज वसूलने की अनुमति दी। जस्टिस
अशोक भूषण और एस रविंद्र भट्ट की पीठ। यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि EWS का मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के लिए निःशुल्क परीक्षण उपलब्ध होगा और भारत सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति भी निःशुल्क टेस्ट कराने के हकदार होंगे। 19 अनुसूचित जातियों के स्कूलों में ST वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% यानी 100% आरक्षण असंवैधानिक। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के साथ 5 न्यायाधीशों की संवैधान पीठ। NDPS मिश्रण में तटस्थ पदार्थ की मात्रा को दवा के वास्तविक वजन के साथ विचार किया जाना चाहिए ताकि छोटी या व्यावसायिक मात्रा तय हो सके। फैसला नंबर 21 निम्न विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में है। 22 आर्टिकल 30 राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए उचित नियमों को लागू करने से नहीं रोकता है। फैसला नंबर 23 सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय आरोपों के लिए 3 लोगों को अवमानना का दोषी ठहराया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी नागरिक इस न्यायालय के फैसले की टिप्पणी या आलोचना कर सकता है। हालांकि उस नागरिक के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्षमता, ज्ञान, ईमानदारी, अखंडता और पक्षता को चुनौती देने से पहले कुछ आधार होने चाहिए। 24 SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर लागू। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 5 जजों की बेंच। सबरीमाला संदर्भ क्यों पुनर्विचार में भी कानून का सवाल बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। सबरीमाला संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 26 सुप्रीम कोर्ट ने J&K में 4G बहाली का आदेश देने से इनकार किया। विशेष समिति का गठन कर याचिकाकर्ताओं के उठाए मुद्दों की जांच करने के लिए कहा। 27 भारत की आज़ादी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार बिना किसी खतरे के अपनी बात कर सकते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19A के तहत एक पत्रकार का अधिकार एक नागरिक के बोलने और व्यक्त करने के अधिकार से अधिक नहीं है, लेकिन समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इनका एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मीडिया एक स्थिति का पालन करने के लिए जंजीर में बंधा हुआ है तो स्वतंत्र नागरिक मौजूद नहीं रह सकते। 28 पेटेंट इलीगैलिटी 2015 के संशोधन के बाद दिए गए डोमेस्टिक आर्बिट्रल अवार्ड को रद्द करने के लिए एक ग्राउंड के तौर पर उपलब्ध है। जस्टिस R भानुमथी, इंदु मल्होत्रा और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ। 30 सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद VS4 वाहनों की बिक्री का आदेश वापस लिया। ऐसे वाहनों के पंजीकरण पर भी रोक लगाई। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ। 31 स्वतः संज्ञान लिमिटेशन एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स जैसी त्वरित टेली मैसेंजर सेवाओं के माध्यम से सेवा की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश AS बोबड़े, AS बोपन्ना और मान्य सुभाष रेड्डी की पीठ। 32 केरल श्री पद्मनाभ मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा। 33 साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B4 के तहत सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के स्वीकार्यता की पूर्व शर्त है। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 संसदीय पीठ। FCRA बिना राजनीतिक संबद्धता के सार्वजनिक मुद्दों का समर्थन करने वाले संगठन विदेशी योगदान से प्रतिबंधित नहीं। सुप्रीम कोर्ट। फैसला नंबर 35 लॉकडाउन के कारण नौकरी गंवाने वाले प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी। 36 कामगारों को पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं। 37 सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस CBI को सौंपा। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की एकल पीठ। 38 न्यायपालिका पर ट्वीट करने पर प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हुए 1 रुपया का जुर्माना भरने की सजा दी। 39 सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर फंड को NDRF में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की और कहा कोविड-19 के लिए नई राष्ट्रीय आपदा योजना की आवश्यकता नहीं।
40 एक बेटी के पास हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद सहदायिक अधिकार होगा, भले ही संशोधन के समय उसके पिता जीवित हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच संघर्षों का निपटारा किया। कोविड-19 सार्वजनिक आपातकाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओवरटाइम फैक्ट्री एक्ट के तहत श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाने की अधिसूचना रद्द की। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MKM जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ। विरोध केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही हो सकता है। शाहीन बाग विरोध पर SC निर्णय। न्यायमूर्ति SK कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ। 44 उच्च न्यायालय उपयुक्त मामले में अनुच्छेद 226 के तहत जमानत दे सकता है। अर्णब गोस्वामी केस, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी। 45 NDPS अधिकारियों के सामने दिया इकबालिया बयान मान्य नहीं। तूफान सिंह मामले में बहुमत 2-1 से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस रोहिंटन, फली नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा। 46 चूंकि जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता भी एक ही हैं, इस आधार पर NDPS मामले की सुनवाई विकृत नहीं होगी और न ही इस आधार पर अभियुक्त बरी हो सकता है। 47 SC/ST आरक्षण के भीतर उपवर्गीय स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मामला बड़ी बेंच को भेजा और कहा EV चिनैया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। 48 MCI के पास PG मेडिकल कोर्स में इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण देने की शक्ति नहीं, यह शक्ति राज्यों के पास है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ। 49 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 में संशोधन करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ। 50 बहुलतावाद के लिए 51 डिफॉल्ट जमानत का अधिकार लागू करने योग्य है, भले ही चार्जशीट रिपोर्ट दायर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग के बाद उसे दायर किया गया हो। 52 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण करने के मामले में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई सलेम 8 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचनाओं को बरकरार रखा। 53 घरेलू हिंसा अधिनियम पति पत्नी के रिश्तेदारों से संबंधित साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की भी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के SR बत्रा फैसले को पलटा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह। मकान मालिक किराएदार विवाद मध्यस्थता योग्य है, बशर्ते यह किराया नियंत्रण कानूनों द्वारा कवर न होते हों। जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की बेंच। फैसला नंबर 55 प्रत्येक पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा लगाना सुनिश्चित करें। पुलिस, NI, CBI, ED द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार हुए आरोपियों को पूछताछ की CCTV फुटेज लेने का अधिकार है। ए न्यायमूर्ति RF नरीमन की अगुवाई वाली पीठ। 56 CRPC की धारा 1672A के तहत डिफॉल्ट जमानत वैधानिक जमानत के लिए अदालत पैसा जमा कराने की शर्त नहीं लगा सकती। 57 वैध अपेक्षा से इनकार करना एक परिस्थिति हो सकती है जो अनुच्छेद 14 की मनमानी और उल्लंघन का कारण बन सकती है। कोर्ट द्वारा झारखंड राज्य व अन्य बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, रांची 1। 58 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश लेकर के घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने S वनिता बनाम उपायुक्त बेलूरू शहरी जिला मामले में अवलोकन किया। 59 एक उचित केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी CBI को जांच सौंपी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल या आपराधिक कार्यवाही पर हाई कोर्ट सहित किसी भी अदालत द्वारा लगाई गई रोक स्वचालित रूप से 6 महीने की अवधि के भीतर समाप्त हो जाएगी, तब तक कि अगले 6 महीने के भीतर अच्छे कारण के लिए इसे विस्तारित न किया गया हो या कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाना। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट न्यायिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। फैसला नंबर 61 आरक्षित श्रेणियों के
अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रमेंद्र भट्ट और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि खुली श्रेणी में 36 आरक्षण की रिक्तियों को भरने में भी इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।